नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बदमाशों के हौसले बुलंद, एक तोले की चेन, पुलिस कर रही मामले में जांच पड़ताल। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र हुआ शुरू, 3 घंटे में ही स्थगित हुआ सत्र का दूसरा दिन। भारी हंगामे के चलते दूसरा दिन हुआ स्थगित। अलीराजपुर में पटवारी संघ ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगों का निराकरण नहीं होने पर नाराज है संघ, प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। रविवार देर शाम बेखौफ लुटेरों ने शाम होते ही परदेशीपुरा थाने के नजदीक अपने पति के साथ जा रही महिला की चेन लूट ली। महिला के पति ने कुछ दूर पीछा तो किया, लेकिन लुटेरे भाग निकले। फरियादी विनोद यादव और उनकी पत्नी प्रिया की माने तो चेन करीबन 1 तोले की थी। अब पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी दिख रहे हैं चेन स्नैच हुए। क्या है पूरा मामला? परसों रात में पूजा यादव नाम की महिला यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आई थी, जो बात खरीदारी के अपने घर के लिए जा रही थी, जिनके द्वारा ये थाने पर आकर बताया कि ऐसे ऐसे रास्ते से मैं जा रही थी और मेरी चेन गायब है। जिस आधार पर तस्दीक की गई तो 3 मोटरसाइकिल पे सवार दिखाई दिए हैं, जिनकी तस्दीक अभी वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है और शक्ल क्लियर नहीं आई है, ना गाड़ी के नंबर उसमें क्लियर हो पा रहे हैं। हम आसपास के थानों में भी उनकी वीडियो फुटेज तलाश कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस संबंध में खुलासा किया जाएगा। इन दिनों मध्य प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन देखने में आया है कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी भारी हंगामा हुआ। हंगामे के चलते विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र दूसरे दिन 3 घंटे में ही स्थगित हो गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक और अन्य नेता विधानसभा में एप्रिन पहनकर पहुंचे और शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बाढ़ और कोविड पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दबाने और छुपाने की रणनीति के कारण हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। अब हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे। और क्या शासन तो उनका है, आप करेंगे। सड़क से लेके विधानसभा तक। हाँ, सड़क में हम जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। आज जनता पीड़ित है। वो समय गया जब आप कलाकारी से झूठ बोल के, एक तो बात होती है आप झूठ बोलते हैं शर्मा के, ये तो झूठ बोलते हैं मुस्कुरा के, ये अंतर है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के मानसून सत्र के अनिश्चित काल तक स्थगित होने के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को जमकर लताड़ा। उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी हमेशा बेतुकी बातें ही करते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि उन्हें अब तक विधानसभा का अनुभव नहीं हो पाया है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस गुटों में तो हमेशा से ही बटी रही है, अब तो कांग्रेस में मंच के ही नेता बचे हैं, पब्लिक का कोई भी नेता कांग्रेस के पास नहीं है। आपने इतना नाकारा और अकड़बंडी विपक्ष कभी नहीं देखा होगा, और इतना मुद्दा विहीन विपक्ष, इतना भटका हुआ विपक्ष आपने सदन के इतिहास में नहीं देखा होगा मित्रों। कल जब श्रद्धांजलि थी तब आदिवासी दिवस पे हल्ला कर दिया। आज पिछड़ा वर्ग और एचसी की एप्रिन पहन किया है, आज आदिवासियों की चर्चा ही नहीं, एक भी एप्रिन पे नहीं था उनका उल्लेख। इसी दौरान मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने विधानसभा में हंगामे को लेकर कांग्रेस पार्टी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र कर विधानसभा की कार्यवाही चलने नहीं दी, जबकि राज्य सरकार इस सत्र को निर्धारित अवधि तक चलाना चाहती थी। फिर बदल दिया उन्होंने।
समय बचा था ना, बाकी ये समय तो बचा था ना, कार्यसूची में था। कार्यसूची तो पूरे बिजनेस की बनती है, जैसे जैसे बिजनेस होता जाता है वैसे वैसे। 11 तारीख को 2 घंटे का सदन पे चर्चा करेंगे अनुपूरक बजट। हम लोग तो आज चाहते थे चर्चा, सूची के विषय हम लोग पूरे तो आज आज हो रहे चर्चा हैं, चाहते इसलिए तो कर दिया। थे, कांग्रेस तैयार नहीं थी चर्चा करने। अलीराजपुर के जोबट में विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार आलोक वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। पटवारी संघ का आरोप है कि बरसों से उनकी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा है। बता दें, संघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि 15 दिनों में पटवारियों की उक्त सभी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों की 3 मांगे हैं। एक पहली मांग है, मुख्य मांग है 2800 पे ग्रेड करना। दूसरी मांग है सीपीसीटी के एग्जाम को समाप्त करना। तीसरी मांग है गृह जिले में स्थानांतरण। 3 मांगे मुख्य है हमारी। जब तक वो ये मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।